औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे और हम सब की जायज़ हज्जात को पूरा करे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शब-ए बारात का वजीफ़ा, जो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख्वाह वो किसी भी किस्म का मसला हो, रिज़्क़ का मसला दरपेश हो, औलाद का मसला हो या अच्छा रिश्ता आने की बंदिश हो, औलाद नाफरमान है या घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में बीमारियों ने घेरा हुआ है, बहुत इलाज के बाद भी बीमारियां सही नहीं हो रही। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी भी किस्म का मसला अगर आपके साथ दरपेश है तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे अपना अकीदा रख कर उसी से मांगें, उसी के आगे झुके, वही अता करने वाला है, वो कुल कायनात का मालिक है। यहाँ तक कि पत्थर में जो कीड़ा होता है अल्लाह तबारक तआला उसको भी खुराक देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये रात बहुत इम्पोर्टेंट रात है। वैसे तो इंसान का एक एक पल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़्यादा कोशिश किया करें कि ज़्यादा वक्त अल्लाह की राह में, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का ज़िक्र किया करें, नमाज की पाबंदी करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, ख़ास कर अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, कदर करें। अगर दुनिया में कुछ और आखिरत में हासिल करना है तो वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा आपने कैसे करना है, आपने ये रात सारी इबादत की रात है, सारी रात आपने जाग कर अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में गुजारनी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 11 ही मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहां करनी है। जब ये 11 तस्बीहां कंप्लीट हो जाए और फिर आपने 11 ही मरतबा अल्लाह उस सामद की तस्बीह करनी है। और इसी तरह फिर आपने 11 ही मरतबा या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु की 11 तस्बीह कंप्लीट करनी है। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। दुआ करने से पहले याद रखिए 3 मरतबा आपने इन अल्फाजों को दोहराना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। इसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला से जो भी आपकी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए भी आपने मांगना है, अल्लाह तबारक तआला से मांगिए। तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ले तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे मौज़े अता करेगा, ना होना भी होना हो जाएगा और ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप हैरानो परेशान रह जाएंगे। कभी भी आपके घर में गुर्बत नहीं आएगी, कभी भी परेशानी नहीं आएगी, कभी भी बीमारी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मदर इन लॉ बीमार है, ख़ासुल ख़ास उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला उनको सेहत अता फ़रमाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।